यूट्यूबर हिमांशी ग्लैम गर्ल के नाम से आप लोग जानते होंगे। तो उनकी जब वीडियो आई थी तो लोग उनकी तरफ हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इल्जाम ही ऐसे लगाए थे। तो लोगों को लग रहा था कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि उस वीडियो में उन्होंने लगाए थे कि इनके जो ससुराल वाले हैं उनसे दहेज की मांग कर रहे हैं, इनके जो हस्बैंड हैं इनको चीट कर रहे हैं, जो बाहर घूमने जाते हैं तो वो अकेले जाते हैं और बहुत सारी लड़कियों के साथ उनके अफेयर हैं, ऐसा उन्होंने अपनी वीडियो में बताया। और उन्होंने बताया कि उनका रिलेशनशिप बहुत गलत है, उनके ससुराल वाले बहुत गलत है, इनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो जब ऐसी वीडियो किसी लड़की की आती है तो लोग बिना सोचे समझे उसकी तरफ हो जाते हैं। मैंने भी वीडियो बनाया, लेकिन मैंने कहा था कि किसी डिसीजन पर मैं तभी पहुंचूंगी जब सामने वाले की भी वीडियो आएगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि लड़का ही गलत हो हमेशा या लड़की ही गलत हो हमेशा, दोनों की बात सुन के ही डिसीजन लिया जा सकता है। तो 2-3 दिन बाद ऋषि की वीडियो आई है, जबकि उनकी जो बहन थी वो गुस्सा अपना कमेंट्स में दिखा रही थी। तो चलो उनका अलग मैटर था, वो गुस्सा दिखा रही थी क्योंकि भाई वो उनके भाई को अगर कोई कुछ कहेगा तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि वो भाभी को गुस्सा दिखाएंगी, क्योंकि उनके भाई पर भी चीटिंग का आरोप लगा था। तो इसीलिए वो कमेंट्स में बोल रही थी कि मैं भी चीटिंग का इल्जाम लगा सकती हूँ कि सामने वाले बंदे का 10-12 बॉयफ्रेंड है। मतलब उस कमेंट्स में उन्होंने कहा नहीं था, पर ये कहना चाह रही थी कि मैं भी लगा सकती हूँ। आज ऋषि ने वीडियो बनाया है और उस वीडियो को देखने के बाद कुछ हद तक मुझे ऋषि सही लगे हैं। मैं अभी ये नहीं कह सकती हूँ कि पूरी तरह से सही है, क्योंकि सामने वाले का भी हो सकता है उससे स्ट्रॉन्ग फैक्ट के साथ वीडियो आ जाए। तो अभी जो ऋषि की वीडियो आई है उसमें जो बातें उन्होंने बोली है, बहुत फैक्ट की बातें बोली हैं जो मुझे जायज लगी। तो इस हिसाब से ऋषि के साथ भी गलत हुआ है। जैसे इन्होंने इल्जाम लगाया था पैसों को लेकर, और मुझे ज्यादातर लग रहा था कि ये मुद्दा पैसों को लेकर ही है। मानसी ने जो इल्जाम लगाया था कि इन्होंने अपने ससुराल वालों को पैसे दिए हैं, ऋषि ने उसका रिप्लाई किया है और पूरे फैक्ट और सबूत के साथ रिप्लाई दिया है। उन्होंने बताया है कि जब इनसे मुलाकात हुई थी तो इन्होंने खुद ही कहा था शादी के पहले ही कि हम ब्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि ब्यूटी कंटेंट में उतना रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया था। तो हाँ, ये मैं मानती हूँ कि चाहे कितने भी मिलियन सब्सक्राइबर हों, लेकिन उस टाइम पे ब्यूटी ब्लॉगर बहुत ज़्यादा आ गए थे तो लोगों के व्यूज़ उतने नहीं आते थे। तो ब्लॉगिंग जो था ऋषि का वो बहुत अच्छा चलता था और सबसे ज़्यादा मेहनत उसमें ऋषि की दिखती थी। कैमरे के साथ वो नज़र आते थे और बहुत अच्छा कंटेंट दिखाते थे, और वो ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा चलने भी लगी थी। लोग पसंद भी करते थे इनको दोनों को साथ देखना। तो ऋषि ने दिखाया कि इनके पहले शादी के पहले की कमाई भी बताया और शादी के बाद की कमाई। तो उसको देखने के बाद मुझे लगा है कि दुगनी और तिगनी कमाई इनका ससुराल में आने के बाद हुआ। और रही बात ब्लॉगिंग का, तो ऋषि ने सही कहा है, ब्लॉगिंग एक इंसान से नहीं चलता है जब तक पूरी फैमिली साथ ना दे। तो इन्होंने जितने भी पैसे कमाए हैं उसमें पूरी फैमिली का योगदान है। और ऋषि ने एक चीज और भी दिखाया है और उनकी आवाज भी सुनाई है हिमांशी की, जिसमें वो कह रही हैं, क्योंकि सारे जो यूट्यूब के पैसे आते थे, प्रमोशन के पैसे आते थे, वो ऋषि के खाते में नहीं जाते थे, इनके ही अकाउंट में जाते थे। तो ये भी साबित हो गया है कि सारे पैसों की मालकिन यही हैं और जो भी सेविंग वगैरह है इन्हीं के पास है। और ये बात ऋषि ने अपने मुंह से नहीं कही, बाकायदे हिमांशी की आवाज भी सुनाई है, जिसमें वो कहती हुई पाई गई हैं कि उनका सारा सेविंग अकाउंट जो भी है उनके ही अकाउंट में पैसे आएंगे जितने भी प्रमोशन वीडियो होंगे। लेकिन मेहनत ऋषि की भी है, क्योंकि सारी एडिटिंग वगैरह वही संभालते हैं। और खुद हिमांशी के शब्दों में हम लोगों ने सुना है उनकी वीडियो में कि वो सारी चीजें उनसे ही कहती थी कि ये कर दो वो कर दो। तो अगर वो पैसे आए हैं तो हिमांशी के ही नहीं, उस पर ऋषि का भी हक है। ऋषि ने कहा कि उन्होंने बोला था कि पैसे आएंगे तो आधा तुम्हारे आधा हमारे, लेकिन ऋषि ने कहा जब हम हस्बैंड वाइफ हैं तो पैसे उन्हीं के खाते में आते थे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो ये ट्रांजैक्शन की बात कर रही है, हाँ 1-2 बार हुई है जब हमें कहीं घूमने जाना होता था, मुझे पैसे की जरूरत होती थी और इनको टैक्स भी तो बचाना था। तो हाँ, इन्होंने पैसे हमें दिए हैं कि 2 लाख 3 लाख का कहीं ट्रिप जाना है, तो ये सारी चीजें दी हैं। तो इसको अब गलत वे में ले जाएं तो वो अलग मैटर है, पर जो भी सेविंग है इन्हीं के पास है। और जो ये 1 करोड़ रुपए मांग रही हैं वो किस वजह से मांग रही हैं, जब सारी सेविंग इन्हीं के पास है मेरी, क्योंकि मैं तो भी उसी में काम करता था, मैं भी यूट्यूब में मेहनत करता था। तो जब सारे पैसे इन्हीं के पास है तो मुझसे किस बात का ये 1 करोड़ रुपए मांग रही हैं।
इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि जब सारी सेविंग आपके पास है, ऋषि की जितनी भी कमाई है आपके ही अकाउंट में है, तो फिर आप 1 करोड़ किस बात की मांग रही हैं। पैसे तब मांगे जाते हैं जब पत्नी काम नहीं करती है या उसके पास पैसे नहीं होते हैं या हस्बैंड की कमाई का 1 रुपया भी नहीं होता है, तब पैसे मांगे तो समझ में भी आता है। लेकिन ये 1 करोड़ किस बात का मांग रही हैं जब एक ही अकाउंट था, सारी सेविंग यानी ऋषि भी जो भी मेहनत करते थे वो सारी सेविंग हिमांशी के अकाउंट में जाती थी, तो फिर किस बात के पैसे मांगना। यहाँ पे मुझे हिमांशी गलत लग रही हैं। दूसरी बात कि जो इन्होंने लीगल किया है, तो कोई भी लड़की जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है तो उसमें सास ससुर जरूर पिसते हैं। दहेज का केस, मारपीट, गाली गलौज, ये सारी चीजें ससुराल वालों पर लगाए जाते हैं, ये नॉर्मल सा है। और इस केस में सुधार होना चाहिए कि लड़कों के लिए भी कुछ बनाया जाए, क्योंकि बहुत सी लड़कियां होती हैं जो परेशान होती हैं इन सब चीजों से, और कुछ लड़कियां इसका गलत फायदा उठाती हैं। तो लड़कों के लिए भी कुछ ऐसा केस होना चाहिए जिससे वो ऐसे सारे मसलों से बच सकें। अब क्या सही है क्या गलत है, अभी हिमांशी का भी पक्ष आएगा इस वीडियो के बाद में, क्योंकि इसमें ऋषि ने अपना पॉइंट क्लियर किया है और बहुत फैक्ट और सबूत के साथ क्लियर किया है। तो बहुत सारी जनता इस बात से सहमत है, मैंने उनके कमेंट्स भी पढ़े हैं। अब आते हैं इनके सास ससुर पे। तो सास ससुर आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, बहुत ज्यादा इनको किचन वगैरह में काम करना नहीं पड़ता था। सास इनकी अच्छी थी, ये सारी चीजें वीडियो में दिखती है। एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगी, ऋषि ने एक बात का जिक्र और किया है कि इनके लिए ऊपर फ्लैट तक बनाया ऋषि ने, क्योंकि ये अपने सास ससुर के साथ कंफर्टेबल नहीं थी, तो इनके रहने के लिए ऊपर घर बनाया। इसका मतलब कि ऋषि ये चाहते थे कि इनके साथ रिश्ते सुधरें और वो इनके साथ जिंदगी बिताना चाहते थे। हिमांशी ने जो इल्जाम लगाए थे ऋषि के ऊपर कि इन्होंने चीटिंग किया है, ट्रिप पे बाहर जाते थे, तो उसका भी जवाब ऋषि ने दिया है कि ट्रिप पे बाहर तो मैं शादी के पहले से भी जाता था, और अगर मैं गया भी ट्रिप पे बाहर तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कैरेक्टर खराब है और मैं किसी लड़की के साथ गया हूँ या मैं वहां गलत करने गया हूँ। वैसे तो हिमांशी भी ट्रिप पे जाती हैं, घूमने जाती हैं, मेरे घर से कोई रोक टोक नहीं था और सास ससुर ने पूरी आजादी दे रखी थी और बहुत अच्छे से रखा था। अगर इनको अच्छे से नहीं रखा होता तो 4 साल ये हमारे घर पर नहीं बिताती। अगर इनको इतनी ही प्रॉब्लम थी तो पहले क्यों नहीं गई घर छोड़कर, या मुझसे प्रॉब्लम थी। तो ऋषि ने कहा कि ये भी तो जाती हैं घूमने और इनके भी फ्रेंड्स लड़के और लड़की दोनों हैं, तो इस हिसाब से तो इल्ज़ाम मैं भी लगा सकता हूँ कि इनके भी रिश्ते हैं, ये भी गलत हैं, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो यहाँ पे हिमांशी ने कोई सबूत नहीं पेश किया था कि ऋषि का अफेयर है या किस लड़की के साथ है, सिर्फ आके बोल दिया और जनता उसी पे विश्वास कर ली। और एक बात मैंने देखा है कि शादी के पहले उनके 1 मिलियन ही सब्सक्राइबर थे, लेकिन ऋषि के साथ शादी करने के बाद जब ब्लॉगिंग करियर इन्होंने शुरुआत किया था तो बहुत सारे लोग उनसे जुड़ते गए और बहुत ही जल्दी उनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। तो कहीं ना कहीं उनके चैनल में ऋषि का भी योगदान है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऋषि की मुझे सही लगी, लेकिन अभी मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच रही हूँ, क्योंकि हो सकता है हिमांशी का और स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ, सबूत के साथ वो भी बात करें, क्योंकि अभी किसी निर्णय पे पहुंचना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन जितना भी मैंने ऋषि की वीडियो देखी है